हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चंस बच्चों। और उससे पहले हमेशा की तरह बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे कि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आप इजी से कर पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.8 के। आज जो हम समझेंगे बच्चों वो राउंडिंग ऑफ समझेंगे, या इसी को किसी बुक में आपको नेरेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो इन बातों को आज अच्छे से डिटेल समझेंगे। तो देखो क्या होता है बच्चों, राउंड ऑफ क्यों करते हैं हम लोग, या राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं, या नेरेस्ट क्यों करते हैं, इन सब का बच्चों एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेकर के करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एक एवरेज, अगर मान लो बच्चों आपके यहाँ अगर आपके बर्थडे में 500 आदमी को बुलाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि 500 ही हो सकता है कि 498 हो, या हो सकता है 504 हो। तो ये एक एवरेज लेके चलते हैं बच्चों, या उसी को बोलते हैं राउंड ऑफ। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स में देखो ध्यान दो, when we are talking about a crowd people of watching sports events in schools। कह रहा है कि एक स्कूल में एक क्या बच्चों स्पोर्ट्स शो मतलब इवेंट हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं कि क्या वी मे से अबाउट 6,000 पीपल कम टू फॉर द इवेंट्स। कह रहा है कि वो इवेंट्स देखने के लिए 6,000 लोग आए हैं। द एक्चुअल्स नंबर कुड बी 5,856। क्या एक्चुअल नंबर 5,856 है या 6,000? इन चीज़ों में डिसाइड नहीं है, बट हमने एक एवरेज वैल्यू ले रखा, और मे बी फ्यू या मोर या लेस 6,000। क्या 6,000 से या तो ज़्यादा है या कम है, एक हमने एवरेज लिया है। सिमिलरली बच्चों व्हेन वी से, इसी प्रकार अबाउट टू, अगर मान लो हमें कहते हैं कि 200 चिल्ड्रंस वेंट टू अ पिकनिक फॉर अ पिकनिक, तो एक्चुअल नंबर हो सकता है या तो 2000 से कम हो या 2000 से अबव हो। एग्जाम्पल या फिर ऐसे देख सकते हैं 186 हो या 208। इन दोनों का भी अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो एक्चुअली उसी के आसपास जाएगा बच्चों। वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू एस्टिमेट द फिगर एंड अमाउंट्स। तो चलिए इसको किस तरीके से फिगर के द्वारा एस्टिमेट किया जाएगा, अब थोड़ा ध्यान दो। देखो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट है, तो याद रखना लास्ट में मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा बच्चों। अगर वो आप लास्ट तक वीडियो देखते हो ना तो ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और किसी भी डिजिट का कितने भी बड़े वैल्यूज़ क्यों ना हो उसका आप राउंड ऑफ या नियरेस्ट बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। बस लास्ट तक वीडियोज़ को देखो। चलो देखते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। इफ़ वी हैव 12 वी कैन से एक्चुअली 10। अगर आपके पास 12 है तो आप कह सकते हैं कि राउंड ऑफ 10 है। 10 के अलावा अगर आपको 15 से ज़्यादा है या 15 भी है तो आप कह सकते हैं कि राउंड ऑफ 20 है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो टेबल्स के द्वारा समझाया गया है बच्चों कि अगर देखो बच्चों यानी मोर कह रहा है या लेस कह रहा है ना, लेस है यहाँ पे मोर है। तो इवन इनकी क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो ध्यान। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों 5 का। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो जो लेफ्ट साइड में होता है ना एक ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। और 3 या 3 से कम होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है एज इट इज सेम होता है, उसके बाद भी वैल्यू सेम रहता है, और उसके बाद जो प्लेसेस कहता है उस प्लेसेस के बाद 0 हो जाता है। आई थिंक ये बातें आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए मैं आपको आगे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ और अच्छे से विजुअलाइज करके समझाता हूँ, तो आपको एकदम डिटेल यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है इन 2, 3 और 4 डिजिट इफ द डिजिट इज 1 प्लेसेस। अगर ये डिजिट 2, 3, 4 अगर 1 प्लेसेस पे होता है, या 1, 2, 3, 4 वी हैव टू राउंड ऑफ। अगर 1, 2, 3, 4, 5 का अगर आप राउंड ऑफ करते हो ना टू द सेम टेंस, तो उसकी जो टेंस वाली वैल्यूज होगी वो सेम होगा। क्लियर समझ में आया? अगर 1, 2, 3, 4 का अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो जो उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होंगे या वो सेम टेंस होंगे। अगर इफ द डिजिट इज 1 प्लेसेस 5,
6, 7, 8 और 9 होता है, तो जो उसके वैल्यूज होते हैं ना नेक्स्ट 10 में 1 ऐड हो जाता है, 10 ऐड हो जाता है। वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10 में ऐड हो जाता है। फिर भी समझ नहीं आया ना? कोई नहीं, आप ये याद रखो कि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसके जो लेफ्ट साइड जो डिजिट होगा उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि राउंड ऑफ किसका कह रहा है, नियरेस्ट 10 का कह रहा है या 100 का कह रहा है या 1000 का कह रहा है या 10,000 का कह रहा है। ठीक, तो वो आगे देखते हैं, एक एक करके समझेंगे इन बातों को। क्लियर? चलिए, तो देखो राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10। अगर 10 को नियरेस्ट कह रहा है तो आप यूनिट प्लेसेस को देखेंगे। देखो एग्जांपल में 68 है तो 68 का यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। तो मैंने अभी बताया था कि 5 से जब एबव होता है तो उसके जो लेफ्ट में जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो 8 है तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा तो 70 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे देखो बच्चों 10 का 2 है ना, 2 आ रहा है तो 2 में कोई चीज नहीं होगा, सेम डिजिट हो जाएगा बच्चों। सेम लिखा उसके बाद 0 लिखे, एज पर एज यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है। समझ में आता है आपको? यहाँ पे देखिए बच्चों 366 में 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 5 से एबव है तो इसके जो लेफ्ट में 1 में ऐड हो जाएगा, बाकी वो डिजिट जो है वो 0 बन जाएगा। एज द डिजिट इज द 1 प्लेस इज ग्रेटर देन 5, सो लेट्स राउंड ऑफ द नेक्स्ट 10, तो नेक्स्ट 10 ऐड हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो 1296, यहाँ पे देखो क्या है 3 है तो ये लेस देन 5 है तो इसमें नेक्स्ट में 10 ऐड नहीं होगा। बात समझ में आया? तो याद रखना 1 2 3 4 अगर होता है बच्चों तो उनके जो नेक्स्ट 10 है वो सेम हो जाता है। 5 6 7 8 9 अगर होता है तो नेक्स्ट 10 में 10 ऐड हो जाता है अगर 10 प्लेसेस पे है तो, और 100 प्लेसेस पे होगा तो 100 ऐड हो जाएगा, 1000 प्लेस पे होगा तो 1000 हो जाएगा, 10,000 पे होगा तो 10,000 हो जाएगा। क्लियर हुई? तो ये चीजें रखना है याद। चलिए, तो आपके रिमेंबर्स भी एक पॉइंट दिया है बच्चों, ध्यान दो। वाइल राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10, ध्यान दो, अगर नियरेस्ट 10 की बात कर ले तो इफ द डिजिट इज 1 प्लेस इज लेस देन 5, कह रहे इफ द डिजिट इज इन द 1 प्लेसेस इज लेस देन 5 डू नॉट चेंज 10 डिजिट्स। अगर यूनिट प्लेसेस पे, ध्यान देना, यूनिट प्लेसेस पे 5 से अगर कम होता है तो डू नॉट चेंज द 10 डिजिट, तो उसका जो 10 डिजिट्स है वो चेंज नहीं होता है। बट पुट द डिजिट्स इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज्यादा होता है, आगे दे रखा है बच्चों, इफ द डिजिट इज 1 प्लेस इज 5 या 5 ग्रेटर देन, या 5 होता है या 5 से ग्रेटर होता है तो नेक्स्ट 10 जो है बच्चों उसमें 1 ऐड कर देते हैं, देन द डिजिट इज 1 प्लेसेस। राइट? तो ये दोनों मेथड आपको, दोनों बातें समझ में आया होगा। चलिए, अब देखो सेम चीज है बच्चों राउंड ऑफ 100 में। 100 में राउंड ऑफ करना है तो 10 प्लेसेस को देखना है, सेम वही कंडीशन है इसमें भी। 0 1 2 3 4 अगर होता है तो नेक्स्ट जो 100 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और 5 6 7 8 और 9 होता है तो नेक्स्ट में 100 का चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 100 में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम आपको एग्जांपल से भी दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 100 है ना, देखो दिया हुआ है। तो देखो 678 है तो 10 प्लेसेस को देखेंगे तो 10 प्लेसेस पे क्या है? 7 है, तो 7 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 यहाँ पे लिखे ना, एज द डिजिट इज 10 प्लेसेस ग्रेटर देन 5, और जब 5 से ज्यादा होता है तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? 1 ऐड हो जाता है, तो ये 100 प्लेसेस पे है तो 100 ऐड हो जाएगा तो 700 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो बच्चों, ये लेस देन है तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा तो 800 ही आ जाएगा। 2356 में देखो 3 है तो ये भी नहीं ऐड चेंज होगा क्योंकि लेस देन है बच्चों, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो इसकी बात कर ले तो ये देखो 4 है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखना बच्चों
जिस डिजिट अगर 100 लास्ट में ट्रिक्स में बताऊंगा, आप ध्यान देना, करवाऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। अगर 100 कहता है तो 10 प्लेसेस को देखेंगे और 10 प्लेसेस में देखना है कि 0 to 4 है या 5 to 9 है। 0 to 4 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा और 5 या 5 से अबव होगा तो चेंज होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और कुछ। अभी जो हमने 100 और राउंड ऑफ 100 के कुछ कॉन्सेप्ट को समझे, उसी का ये ब्रीफ दे दिया है, जिससे कि आप चाहे तो इसको अच्छे से याद कर लें। बच्चों क्या कह रहे हैं एक बार मैं समझाता हूँ, आप समझिए। इफ द डिजिट इन द 10 प्लेसेस लेस देन 5, अगर 10 प्लेसेस पे 5 से लेस होता है तो डू नॉट चेंज द 100 डिजिट बट पुट विद द पुट और 0 इज द सेम एंड 1 प्लेसेस। 10 प्लेसेस और 1 प्लेस पे जो क्या होगा वो 0 आ जाएगा। कब? जब 10 प्लेसेस पे 5 से लेस होगा तब। अगर नेक्स्ट देखो, इफ द डिजिट इज 10 प्लेसेस 5 या 5 ग्रेटर देन या 5 से ज्यादा होगा, एड 1 द डिजिट ऑफ द 100 प्लेसेस। तो 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा ना उसमें 1 ऐड हो जाएगा और पुट 0 इन द 10 एंड 1 प्लेसेस। और 10 और 1 प्लेसेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, जो अभी आपने एग्जाम्पल में देखा है। चलिए अब देखते हैं बच्चों राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 का क्या है। सेम कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। अगर 100 प्लेसेस पे 0 1 2 3 4 अगर रहता है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम हो जाएगा। और अगर 100 प्लेसेस पे 5 6 7 8 और 9 होता है ना, तो क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट में 1000 में चेंज आ जाएगा। आप चाहे तो एग्जांपल में देख लीजिए। देखो 2900 कितना है? 100 प्लेस पे देखो 9 है तो 5 से अबव है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इसलिए 3000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3215 है तो यहाँ पे 100 प्लेसेस पे क्या है? 2 है, 5 से लेस है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 3000 से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4006 5 से अबव है तो ये 5000 हो जाएगा। यहाँ पे देखो लेस है तो एज इट इज हो जाएगा। इसी का सेम मेमोराइज, यहाँ पे दो बातें वही सेम बातें कह रहा है। ये चीज आप समझ में आया है कि इफ द डिजिट इज द 100 प्लेसेस इज लेस देन 5, अगर 100 प्लेस पे 5 से लेस होता है तो डू नॉट चेंज द डिजिट इन द 1000 प्लेसेस बट पुट 0। 100 प्लेसेस पे 0 हो जाएगा, 10 प्लेसेस पे 0 होगा एंड 1 प्लेस पे भी 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा देखो, इफ द डिजिट इन द 100 प्लेसेस इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो ऐड 1 डिजिट इन 1000 प्लेसेस। तो 1000 प्लेसेस पे 1 ऐड हो जाएगा एंड प्लेस पुट 0 इन 100 प्लेसेस। 10 प्लेसेस पे भी 0 एंड ऑन प्लेसेस पे भी 0 आ जाएगा। तो आई होप ये राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट अच्छे से समझ में आया कि 10 प्लेसेस पे कैसे निकालेंगे, 100 प्लेसेस पे कैसे निकालेंगे, 1000 प्लेसेस पे कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना? तो इन्हीं तीनों के बेस पे आपको क्वेश्चंस दिया है एक्सरसाइज 1.8 में। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को समझते हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर इन नियरेस्ट है। तो जब भी 10 का कहेगा तो यूनिट प्लेसेस को देखना है, और दूसरा में 100 को कह रहा है तो 10 प्लेसेस में देखेंगे, तीसरा 1000 प्लेसेस को कह रहा है तो 100 प्लेसेस को देखेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मैंने इनको कर रखा है तो आपको ये चीज दिखाता हूं जैसे कि आप बच्चों बहुत आसानी से फटाफट कर भी पाएंगे, है ना। चलिए तो देखो बच्चों सबसे पहला कह रहा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर नियरेस्ट 10। तो 48 का राउंड ऑफ करो, देखो यूनिट प्लेस को देखोगे तो 5 से अबव है तो 1 ऐड हो जाएगा, 50 आ गया। यहाँ पे देखो 45 है बच्चों तो 5 है फिर भी ये 40 आ जाएगा और 50 आ जाएगा क्योंकि 5 है। मैंने बताया था 0 1 2 3 4 अगर होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, या 5 से अबव होता है तो चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं या नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं या नियरेस्ट 1000 निकाल रहे हैं। क्लियर? चलिए 273 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है, और नियरेस्ट 10 की बात कर रहे इसलिए हमने यूनिट प्लेस को देखा। ठीक, डी में देखिए
यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 7 है, 5 से अबव है, तो देखो 1 ऐड हो जाएगा तो 790 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 से अबव है, इसलिए यहाँ पे चेंज आया। तो आई होप समझ में आ गया अच्छे से। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 है, तो 100 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लेसेस को देखते हैं। यस, तो देखो 342 है, तो 4 क्या है 10 प्लेसेस पे, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बता रखा है ना मैंने। यस, चलिए यहाँ पे देखो बच्चों 6 है, तो चेंज हो रहा है, 800 हो गया। यहाँ पे देखो 2 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी तो 0 होना ही होना है। ये चीज तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक। यहाँ पे देखो 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे देखो 5 है तो चेंज हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं 1000 प्लेसेस का। 1000 प्लेसेस में क्या है बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1000 देखना है तो 100 प्लेसेस को देखो, यहाँ पे देखो 4578, तो 5 देखो 100 प्लेसेस पे, तो हमने बताया था 5 होगा तो ऐड होगा, 5 से अबव होगा तो ऊपर भी ऐड होगा, तो 5000 लिया है। यहाँ पे देखो 100 है, तो 1 है तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 4 है तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे देखो 0 है तो कोई चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे 9 है तो बच्चों देखो चेंज हुआ। 100 प्लेसेस को देखना है अच्छे से, जितने कॉन्सेप्ट करवाए ना, कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना बच्चों, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों में आप फंसेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। आई होप इतनी बातें तो समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूं, इस ट्रिक से आप माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब भी अगर नियरेस्ट 10 कहता है तो यूनिट प्लेसेस को देखो, और यूनिट प्लेस में देखो कि 0 to 4 है, 0 to 4 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 to 9 होगा तो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। सेम उसी तरीके से है, अगर 100 प्लेसेस नियरेस्ट 100 कहता है तो 10 प्लेसेस को देखना है, सेम वही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगेगा। और 1000 कहता है तो 100 प्लेसेस को देखेंगे, अगर 10,000 कहता है तो 1000 प्लेसेस को देखेंगे, अगर 1 लाख कहता है तो 10,000 प्लेसेस को देखेंगे, अगर 10 लाख कहता है तो 10,000 प्लेसेस को देखेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा बच्चों, और चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और भी आपको और ज़्यादा तक समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या क्लास 4th की भी मैथ्स की वीडियोस अपलोडेड हो रहा है बच्चों, तो आप चाहे तो वहाँ भी जा करके समझ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।